अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुमताज़ और आप देख रहे हैं IR मुमताज़ यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो जब आप प्राइस बॉन्ड दी जाते हैं तो उसके बाद क्लेम कैसे करते होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए। और अगर आप लोग आज ये वीडियो देख लेंगे तो प्राइस बॉन्ड क्लेम करने के लिए आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको मुकम्मल प्रोसीजर का पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो ये है कि क्लेम फॉर्म क्या होता है, उसके अलावा आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इनाम क्लेम करने के लिए, इनाम कहां से आप क्लेम कर सकते हैं, उसके अलावा जब आप इनाम क्लेम करने जाते हैं या इनाम लेने प्राइस बॉन्ड के जाते हैं, जब आपका प्राइस बॉन्ड निकल आता है तो उसमें जो जनरल ऑब्जेक्शन यानी जो कि एतराज़ात लगाए जा सकते हैं कि ये चीज़ आपकी कम है या गलत है, तो वो आपको बताऊँगा। उसके अलावा आपको बताऊँगा कि इनवैलिड बॉन्ड या वो बॉन्ड जिस पे आपको प्राइस बॉन्ड नहीं इनाम मिलता वो कौन सा होता है। उसके अलावा जो हम बात करेंगे कि आपको जो बॉन्ड है वो वापस मिलता है या नहीं, और इसमें क्या तरीक़ाकार होता है, यानी आप जब इनाम आपका निकल जाता है तो बॉन्ड आपको वापस किया जाता है या नहीं, इनाम आपको कब तक मिलता है और आपको कब इनाम लेने जाना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका बॉन्ड डैमेज हो गया, ख़राब हो गया या फट गया है तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है, और आपके इनाम जब आप लेने जाते हैं तो उस पर टैक्स कितना लगता है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। उसके अलावा अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, लेकिन इसमें अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद इनाम क्लेम करने के लिए आपको मसला नहीं होगा। सबसे पहले क्लेम फॉर्म का मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म आपके इसके ऊपर आपने डिटेल लिखनी होती है। ये फॉर्म मैं आपको PDF में दे दूंगा। इसमें आपने अपना जो प्राइस बॉन्ड नंबर और अपनी बैंक की डिटेल और सारी फिल करनी होती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लेम फॉर्म भी मैं आपको पूरा फिल करके बताऊं तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये एक फॉर्म होता है जिस पे आपको अपनी डिटेल देनी होती है, अपने बैंक का नंबर बताना होता है, IBN नंबर बताना होता है और मुख्तलिफ मालूमात आगे मैं आपको बता भी देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें चाहिए होती हैं। उसके बाद जी सबसे पहले चलते हैं जी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जब आप इनाम क्लेम करने जाएं। तो आपको अपने जो वैलिड शनाख्ती कार्ड है उसकी कॉपी चाहिए। उसके अलावा आपका जो प्राइस बॉन्ड ओरिजिनल है वो आपने साथ लेके जाना है और उसकी रिवर्स साइड पे आपने सिग्नेचर या दस्तखत भी करने हैं। ड्यूली साइन का मतलब होता है कि जो आपके जिस तरह प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके आपने साइन किए हैं, जिस तरह आपके शनाख्ती कार्ड पे साइन है वही वाले आपने करने हैं। उसके अलावा आपने एक प्राइस बॉन्ड की कॉपी भी ले जानी है और उसके रिवर्स साइड पे भी सिग्नेचर करने हैं। उसके अलावा आपने जिसमें आपका बैंक का अकाउंट होना लाजमी है, क्योंकि पहले ये होता था कि पैसे आपको बगैर अकाउंट के भी मिल जाते थे कैश में, लेकिन अब सिर्फ आपके अकाउंट में इनाम ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एक कन्वेंशनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, वॉलेट वाला आपका जो अकाउंट है वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अकाउंट टाइटल जो कि आपके अकाउंट का नाम होता है वो भी होना चाहिए, और IBAN जो कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है ये आप इजीली जनरेट कर सकते हैं किसी भी बैंक का। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो ये भी ये सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी और आपका इनाम निकला हुआ है तो आप सेंटर जा सकते हैं इनाम क्लेम करने। उसके अलावा जो इनवैलिड बॉन्ड होते हैं जिन पे आपको इनाम नहीं मिलता, उसमें यह है कि एक सेट पीरियड की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अगर आपने बॉन्ड सेट पीरियड के दौरान लिया है तो आपका प्राइस बॉन्ड नहीं निकलेगा। उसके अलावा जो स्टेट बैंक के कुछ मिसमैच प्राइस बॉन्ड होते हैं जिनमें यह है कि ऊपर और जो उसके ऊपर नंबर लिखा होता है नीचे वाली साइड पे लिखा होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। यानी अगर नीचे A और फिर 6 डिजिट लिखे हुए हैं और ऊपर B और 6 डिजिट लिखे होते हैं तो ये मिसमैच प्राइस बॉन्ड हो गया है, तो इसमें भी आपको इनाम नहीं मिलेगा। तो कुछ बैंड में ये प्रिंटिंग में जब कुछ बॉन्ड्स की गलतियाँ हो जाती हैं तो उनको मिसमैच बॉन्ड करा दिया जाता है। अगर आपके पास ऐसे कुछ बॉन्ड हैं तो आप उनको तब्दील कर लें। उसके अलावा जो मिनिमम पीरियड होता है आपको वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप 6 साल के अंदर आपने प्राइस बॉन्ड क्लेम करना होता है। अगर आपकी जो ड्रॉ की डेट्स 6 साल का ऊपर कर्सा हो गया तो आपको फिर उस प्राइस बॉन्ड पे भी इनाम नहीं दिया जाएगा और उसको इनवैलिड या नाकारा बॉन्ड तस्वर किया जाएगा। आप इनाम कहाँ से ले सकते हैं, अभी जो लेटेस्ट वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, पहले जो कुछ प्रोसीजर्स थे वो और होते थे, अब आपको इनाम किस तरह का मिलते हैं ये लेटेस्ट वाली है। आप सबसे पहले तो जो 1250 तक अगर आपका इनाम है तो आप जो स्टेट बैंक की बैंकिंग सर्विसेज कॉर्पोरेशन ब्रांचेज हैं उनसे ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं और नेशनल सेविंग सेंटर से ले सकते हैं। कमर्शियल बैंक से मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप जाएँ तो इसमें कुछ बैंक आपसे फ़ी भी काट सकते हैं, तो आपने ये माइंड में रख के जाना है। उसके अलावा जब 5 लाख तक का इनाम है वो आप स्टेट बैंक की ब्रांचेस से और कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, और 5 लाख से ऊपर का इनाम आप सिर्फ स्टेट बैंक से ही ले सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि एक अनऑफिशियल मेथड भी है इनाम लेने का और वो है डीलर से। इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपने अपना एक प्राइस बॉन्ड लेके जाना होता है। आपने बताना होता है कि ये मेरा इनाम निकला है और वो आपको 30% फाइलर के साथ नॉन फाइलर के हिसाब से टैक्स काट के इनामी रकम दे देते हैं।
आपका वो बस प्राइस बॉन्ड चेक करते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं, लेकिन ये ऑफिशियली लीगल तरीका नहीं है। आप कोशिश करें कि फाइलर बन के खुद प्राइस बॉन्ड के इनाम लिया करें। उसके अलावा कुछ जब आप जाते हैं इनाम लेने के लिए तो आपके कुछ उस पर एतराज़ात भी लग सकते हैं, जैसे कि आपका सिग्नेचर मिसिंग हो या मैच नहीं कर रहा आपके ओरिजिनल जिस तरह सिग्नेचर है। इनवैलिड बॉन्ड जैसे मैंने आपको बताया, फोटोकॉपी आपकी सही नहीं हो सकती है। उसके अलावा जो आपके अकाउंट का टाइटल है वो सही नहीं है, यानी आपका नाम सही नहीं लिखा आ रहा, आपका जो IBAN नंबर है वो गलत दिया हुआ है, या आपका जो बैंक अकाउंट है वो इस्लामी बैंक अकाउंट है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, वॉलेट या इस्लामी बैंक अकाउंट आपका नहीं होना चाहिए, या फिर आपका अकाउंट आपकी कंपनी का अकाउंट है, आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है, वो आपकी कंपनी का अकाउंट है। तो क्या बॉन्ड आपको वापस मिलता है? आप कुछ अर्से पहले तक तो आपको बॉन्ड वापस कर दिए जाते थे, कुछ मखसूस इनामी रकम पे बॉन्ड आपको वापस कर दिए जाते थे, लेकिन अब आपको कोई भी प्राइस बॉन्ड वापस नहीं किया जाता और आपको जो उसकी फेस वैल्यू है वो पे कर दी जाती है, यानी जितना का आपका बॉन्ड है वो इनामी रकम के साथ अलग से आपको पे कर दी जाती है, लेकिन आपको अब बॉन्ड वापस नहीं किए जाते। पहले आप अपने बॉन्ड पे नोटिस करें तो लेफ्ट साइड पीछे जो उसके गोल सर्कल होते थे तो उस पर एक सर्कल को वो आगे से निकाल देते थे। हर बार सर्कल जब आप लेके जाते थे तो जो इनाम होता था सर्कल को पंच कर देते थे, लेकिन अब आपका जो प्राइस बॉन्ड है वो रख लिया जाता है और उसकी जगह आपको फेस वैल्यू उसकी पे कर दी जाती है। इनाम कब तक मिलता है? इसमें भी पहले और तरीक़ेकार था, लेकिन अब अगर आपका 18,500 तक का इनाम निकले हुआ है तो आपको उसी दिन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं पैसे। अगर आपका अमाउंट जो है वो 10 लाख तक है तो 5 वर्किंग डेज़ लगते हैं, और 10 लाख से ऊपर है तो 15 वर्किंग डेज़ में आपकी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। तो पहले इसमें भी डिफरेंट क्राइटेरियाज थे, लेकिन अभी जो चल रहा है, आप जब जाते हैं तो आपका अगर 18,500 तक का इनाम है तो आप अगर आप सुबह जाएँ तो शाम तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। बाकी 2 के 5 और 15 वर्किंग डेज लगते हैं। आपको इनाम लेने जाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब कुरानंदाजी होती है फिर उसकी ऑफिशियल लिस्ट बनती है, फिर वो लिस्ट वापस जिस ब्रांच में कुरानंदाजी होती है वो मेन बैंक को भेजती है, फिर मेन बैंक तमाम डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये सरकारी तरीक़ेकार होता है। ऑफिशियल लिस्ट इस तरह चलते तो इसमें तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि कुरानंदाजी के 2 से 3 दिन बाद जाएँ और 6 साल के अंदर आपने जो ड्रॉ के डेट के अंदर अपना प्राइस बॉन्ड का ड्रॉ क्लेम कर लें। अगर आपका प्राइस बॉन्ड डैमेज हो गया तो उस पर इनाम मिलेगा, यानी आपके प्राइस बॉन्ड अगर डैमेज है तो उस पर आपको इनाम मिलता है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आपका जो प्राइस बॉन्ड है वो आपके पास आधे से ज़्यादा है, क्योंकि अगर आधा प्राइस बॉन्ड आपके पास हुआ तो फिर उस पर 2 इनाम क्लेम किए जा सकते हैं। इसलिए अगर एक आधे से ज़्यादा आपके पास प्राइस बॉन्ड हो तो उस पर आपको इनाम दिया जाता है। आधे से कम वाला प्राइस बॉन्ड आपका नकारा या ज़ाया हो जाता है। तो डैमेज प्राइस बॉन्ड पे भी इनाम मिलता है। उसके अलावा जो आखिरी पार्ट है कि फाइलर पर आपको इनामी रकम का 15% और नॉन फाइलर पर 30% टैक्स होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग फाइलर बन जाएँ। आप फाइलर बनना इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा ईजी है और आजकल ये ऑनलाइन ही हो जाता है। तो आप अपना इनामी रकम बचाने के लिए 15% काफ़ी अच्छी अमाउंट होती है जो आपके पास आ सकती है, और फाइलर बनने के काफ़ी फ़ायदे और भी हैं। तो ये थी वीडियो आज के प्राइस बॉन्ड के जो इनाम क्लेम करने से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके अलावा कुछ और आप इन्फॉर्मेशन प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।